वेलकम स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, NCERT मैथमेटिक्स क्लास 12th के सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और जो बुक हम आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं वो NCERT मैथमेटिक्स की मेन पुस्तक है। एक्सरसाइज चल रही है 7.3 और जो क्वेश्चन नंबर है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। आपको अगर इससे पहले के वीडियो देखना है तो आप वीडियो सेक्शन या प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। अध्याय का नाम है समाकलन इंटीग्रल्स। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है? कह रहा है कि समाकलन साइन क्यूब, ये हो जाएगा 2x + 1 × dx। सवाल को हल करते हैं। ये हो जाएगा आपका साइन क्यूब और ये हो जाएगा आपका 2x + 1 × dx। अब ये डायरेक्टली कोई फार्मूला नहीं होता हमारे पास। अब हम इसका क्या करेंगे, हमें इसका अरेंजमेंट देखना होगा। तो हमने क्या किया कि हम इसको दो पदों में तोड़ लेते हैं और हमने कुछ इस तरीके से सेटअप कर लिया कि समाकलन ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 2x + 1 इंटू ये हो जाएगा आपका साइन 2x + 1 × dx। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। हम cos 2 थीटा का फार्मूला सेटअप करेंगे और उससे अपनी ज़रूरत से ये चीज़ें बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला होता है चूँकि cos 2 थीटा = 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा = cos 2 थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा नहीं, अभी ये फार्मूला अप्लीकेबल नहीं हो रहा है। अपनी बात को वापस लेते हैं और इसकी जगह पर वो सिंपल फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला होता है आपका कि साइन स्क्वायर थीटा = 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस फार्मूले को जब हम अप्लीकेबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समाकलन और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर 2x + 1 इंटू ये हो जाएगा आपका साइन। ठीक है, साइन और आगे है आपका 2x + 1 और इंटू dx। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम यहाँ पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से मान लेंगे। तो हमने सवाल को सरल करने के लिए क्या माना, हमने सवाल को सरल करने के लिए माना cos 2x + 1 = t। अब इसका x के सापेक्ष जो है हम अवकलन कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका d/dx cos x या cos 2x + 1 और ये हो जाएगा आपका dt/dx। सबसे पहले फार्मूला लगेगा। फार्मूला होता है d/dx और ये हो जाएगा आपका cos d/dx cos x = ये हो जाएगा आपका -sin x। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। फार्मूला आपका लग चुका है और इसके बाद एक फार्मूला, बस इसी एक फार्मूले से काम हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका -sin। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2x + 1 और 2x का फिर से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x का 2, 1 का हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा आपका -2 sin ब्रैकेट में 2x + 1 इंटू ये हो जाएगा आपका dx बराबर ये हो जाएगा आपका dt। सभी लोगों को समझ में आया? अब देखिए ये चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। ये पीछे वाले हिस्से में आपको नज़र आ रही है ना साइन 2x + 1 × dx। तो यहाँ से हम ये कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि साइन ब्रैकेट में 2x + 1 × dx = -dt/2। आपका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जब आप मानने के बाद डिफ्रेंसिएशन कर लें तो जो पद मिले, जो पद बने वो हमें सवाल के अंदर नजर आए। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ से हम सवाल को आगे लेकर के चलते हैं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो जाएगा इसलिए। ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा आपका समाकलन, ये हो गया 1 - ठीक है, गौर से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 1 - t²। ठीक, और ये हो जाएगा आपका dt/2 और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। अब यहाँ से 1/2 को बाहर कर दिया और ये माइनस को अंदर प्रवेश किया तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि t² - 1। ठीक है, t² - 1 और
ये हो जाएगा आपका जा कर के आगे डी टी। अब एक एक पद के लिए समाकलन शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा, समाकलन ये हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी माइनस समाकलन 1 इंटू डी टी, ये बंद कर दिया। और इसके बाद यहाँ पर फार्मूला लग रहा है, फार्मूला होता है हमारा समाकलन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। और ये हो जाएगा आपका जाकर के 1/2 1/2, ये आगे हो जाएगा आपका t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। अब माइनस, ठीक है, माइनस टी, ठीक, कोई दिक्कत। और इसके बाद प्लस सी, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम टी का मान रखेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा अरेंजमेंट। ये हो जाएगा आपका 1/2 और इसको हम लोग कर सकते हैं t³/3 माइनस टी प्लस सी। अब t का मान रखने पर जब हम t का मान रखेंगे तो t का मान कितना है, ये cos 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/2 cos 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है, बाई 3 माइनस cos 2x प्लस 1, ठीक। अब प्लस c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं। अब ये हो जाएगा आपका cos क्यूब और ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1/6, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका माइनस cos, ये हो जाएगा 2x प्लस 1/2, ठीक है। अब प्लस c, अब ये आपका आंसर हो गया। तो आप अब सरल से कठिन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जब आप सरल से कठिन की ओर अग्रसर होते हैं तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी परिवर्तित होती हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यह है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, ये आपसे कह रहा है कि समाकलन, अब कितने का समाकलन है, ये आपका साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। फिर से नोट करेंगे, ये हो जाएगा आपका साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेंगे। तो हमने मान लिया कॉस एक्स, तो यहाँ पर मान लिया माना कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, ये हो जाएगा आपका d/dx कॉस एक्स इज इक्वल टू dt/dx। हम सभी लोग जानते हैं कि d/dx कॉस एक्स क्या होता है आपका, ये होता है आपका माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स, ठीक। और आगे क्या हो जाएगा आपका, आगे हो जाएगा आपका इंटू dx बराबर dt, और यहाँ से बनेगा जाकर के साइन एक्स dx बराबर माइनस का dt। चलेंगे भाई, अब ये हो जाएगा ये, इसलिए अब ये हो जाएगा आपका साइन क्यूब एक्स, ठीक है, साइन क्यूब एक्स। और अब यहाँ पर देखते हैं साइन क्यूब एक्स को हमको एक्चुअली में कुछ इस तरीके से लिखना चाहिए था, साइन स्क्वायर एक्स इंटू, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, ठीक है, इंटू, अब ये हो जाएगा आपका कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। रिप्लेसमेंट करते हैं तो ये देखिए साइन एक्स इंटू डी एक्स दिख रहा है, रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा समाकलन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, समाकलन साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस एक्स की जगह पे क्या रख देंगे टी, तो ये हो जाएगा आपका टी क्यूब और ये हो जाएगा आपका डी टी, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमको यहाँ पर थोड़ा सा अरेंजमेंट करना होगा सवाल को, और फिर हम आगे ले जाकर के सवाल को हल कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर एक फार्मूला होता है, फार्मूले को अप्लाई करेंगे। ये होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका समाकलन, ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा इंटू, अब ये हो जाएगा आपका टी क्यूब, ठीक, और ये हो जाएगा आपका डी टी।
अब यहाँ पर हम कॉस एक्स का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका, चूँकि कॉस एक्स बराबर क्या है आपका टी, तो ये हो जाएगा समाकलन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब और आपका आगे आगे डी टी। अब हम इसको अंदर गुणा करेंगे और ये हो जाएगा समाकलन, ये हो जाएगा आपका टी क्यूब डी टी माइनस समाकलन टी की पावर 5 इंटू डी टी। फार्मूला होता है, फार्मूले को अप्लीकेबल करेंगे, समाकलन एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, और ये हो गया आपका जाकर के टी की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस टी की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस सी, ये हो गया टी की पावर 4/4 माइनस टी की पावर 6/6 प्लस सी। अब यहाँ पर वापस टी का मान रख देंगे, तो टी का मान रखने पर जब हम यहाँ पर टी का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस ठीक, और कॉस की पावर 4x कहीं कोई कम, हाँ ये देखिए भाई ये माइनस छुटा जा रहा है, तो ये माइनस हमारा कहाँ आएगा, जब हम रिप्लेस करेंगे वो माइनस यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर इसके बाद ये यहाँ आ जाएगा, इसके बाद यहाँ ये रहेगा, और जब मान अंदर जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से माइनस बना रहेगा। कोई भी चीज़ अंडर एस्टीमेट नहीं कर सकते, हर चीज़ को आपको बराबर उतनी ही प्राथमिकता दे करके सवाल को हल करना पड़ेगा। और ये हो जाएगा आपका बाई 4, और ये हो जाएगा माइनस कॉस की पावर 6x/6 और प्लस सी। अब जब माइनस अंदर हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका ऋण की चीज़ धन की, और धन की चीज़ ऋण की हो जाएगी, और आगे क्या लग जाएगा सी, जहाँ सी एक नियतांक है, इसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 5 को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आइए, रेडी है क्वेश्चन नंबर 6 को करने के लिए। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है आपसे कि समाकलन, और यहाँ पर दिया गया है साइन x, साइन 2x और साइन 3x dx। एक बार फिर से लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका साइन x, साइन 2x, और ये हो जाएगा आपका साइन 3x, और ये हो गया आपका dx। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम दो पदों को लेकर के 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे, और 2 पदों को लेकर के एक फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद जो तीसरा वाला पद है उसको भी हम अंदर इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत मेहनत के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं, आप भी पूरा सहयोग दे रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, पढ़ाते हुए गुड फील भी हो रहा है। तो इस गुडनेस को हम लोगों को अपने साथ बनाए रखना है, और पूरी एनर्जेटिक तरीके से हमेशा कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, पूरी एनर्जी के साथ सवाल पे हमको अपना प्रहार करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण में 2 का गुणा 2 का भाग करने पर, तो यहाँ पर लिखा समीकरण में 2 का गुणा व 2 का भाग देने पर, ठीक है। अब जब 2 का गुणा 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक। इसके बाद ये हो जाएगा आपका समाकलन, और ये हो जाएगा आपका 2, अब ये हो जाएगा आपका साइन 3x, साइन x, और ये साइन 2x और dx। तो अभी आप समझ गए कि ये जो फार्मूला है वो इन पदों के बीच पे अप्लीकेबल होगा, इन पदों के बीच में जहाँ हमने रेड से मार्का मारा है। अगर हम a बराबर 3x मान लें और b बराबर x मान लें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 साइन a साइन b। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे और लिखेंगे चूँकि 2 साइन a साइन b इज इक्वल टू, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका जा करके कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b,
ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। अब यहाँ से कितना बाहर कर दिया हमने, sin 2x को बाहर कर दिया, इसलिए बाहर कर दिया ताकि बेहतर तरीके से हम सवाल को अरेंज कर पाए। और ये हो जाएगा आपका cos a का मान 3x माइनस x माइनस cos a का मान 3x, b का मान x, और इसके बाद हमने यहाँ पर लगा दिया dx। अब हम इनको अरेंज करेंगे, साथ ही sin 2x को अंदर भी भेजेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1/2, इसके बाद यहाँ पर हो गया आपका बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, और ये हो जाएगा समाकलन का निशान, और ये हो जाएगा आपका cos 2x, और इसके बाद क्या रहेगा sin 2x, cos 2x और ये sin 2x, और इधर लगाएंगे dx माइनस समाकलन, ये हो जाएगा आपका cos 4x, ठीक है, इंटू sin 2x। अब ये हमारा आगे चलेगा और यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे dx। अभी आप देख रहे हैं कि हम लोगों को क्या करना है कि एक बार फिर से, ठीक है, एक बार फिर से हमको समीकरण में 2 का गुणा 2 का भाग करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण में 2 का गुणा व 2 का भाग देने पर। अब भाई देखिए, भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 1/2, और गुणा करेंगे तो गुणा वही 2 पूरे में गुणा कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos, ठीक है, 2 cos, ठीक, ये हो जाएगा 2 cos 2x sin 2x dx माइनस समाकलन, ये क्या हो जाएगा आपका 2 cos 4x sin 2x dx, और ब्रैकेट बंद हो गया। अब a बराबर 2x, b बराबर 2x, और फार्मूला क्या लग जाएगा 2 sin a, ठीक है, 2 sin a cos b, और a बराबर 4x, b बराबर 2x, और फार्मूला लग रहा है 2 cos a cos b। ये चैप्टर पहले हाई स्कूल में हुआ करते थे, लेकिन टाइम टू टाइम सिलेबस का संशोधन होता रहता है, तो ये फार्मूले त्रिकोणमिति से निकल करके इंटरमीडिएट और 11th और 12th पे पहुंच गए। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हो गया आपका 2 cos a sin b इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 2 sin a cos b करो भाई, इसको थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जिस रूप में हमारे पास फार्मूला है उसी रूप में रखना बेहतर रहता है। तो ये हो जाएगा 2 sin 2x cos 2x, तो ये हो गया आपका 2 sin a cos b इज इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। इसके बाद 2 cos a sin b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 1/4, ये बड़ा सा ब्रैकेट, और अंदर हो जाएगा आपका समाकलन, और ये sin 2x प्लस 2x प्लस sin 2x माइनस 2x, ठीक है, सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। और इसके बाद इसको बंद कर दिया और लगाया dx, ठीक है। इसके बाद ये हो गया आपका समाकलन, और अभी क्या अप्लीकेबल होगा, यहाँ पर अप्लीकेबल होगा साइन, ठीक है, ऐसे साइन, और ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 2x, ठीक है, और माइनस साइन, और ये हो जाएगा आपका कितना 4x माइनस 2x, ठीक है, और फिर ये बड़ा सा ब्रैकेट और लगा देंगे और आगे क्या करेंगे dx। अब जो बचा है उसको हम यहाँ पर नोट करेंगे
तो ये हो जाएगा 1/4। इसके बाद समाकलन, ये हो जाएगा आपका साइन, ठीक है, समाकलन ये हो जाएगा आपका साइन 4x, ठीक है, साइन 4x dx, ठीक, और ये कट गया, ठीक, तो ये कितना बनेगा जा करके साइन 0 0, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कितना, ये हो गया आपका, चूँकि यहाँ पर ब्लैक से डालेंगे, चूँकि साइन 0 डिग्री बराबर 0, तो वो टर्म ही ख़त्म हो गया। अब इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर हो गया आपका माइनस, ठीक, समाकलन, और ये हो जाएगा आपका साइन 6x dx माइनस समाकलन साइन, ये हो जाएगा आपका 2x dx, और बड़ा वाला ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है कि चाहे आप ये फार्मूला लगा दें कि समाकलन साइन x dx इज इक्वल टू कॉस x प्लस सी, और चाहें तो आप फार्मूला कुछ इस तरीके से भी अप्लीकेबल कर सकते हैं कि साइन ax dx इज इक्वल टू 1/a माइनस लगा दीजिए कॉस ax प्लस सी, अप्लीकेबल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट बन गया, और ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका माइनस कॉस 4x/4, ठीक है, और इसके बाद माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस 6x/6, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x/2, ये ब्रैकेट फिनिश हो गया। अब ये हो जाएगा आपका कितना 1/4 और प्लस सी ज़रूर लगाइए, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं। तमाम पदों के बदले धीरे धीरे तमाम सी न लगा करके एक फाइनलाइज्ड सी लगा दिया, ठीक है। चलिए भाई सवाल को हल करेंगे। अब ये यहाँ पर क्या करना है जा देखते हैं। ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस 4x/4 ऋण का गुणा धन कॉस 6x/6 प्लस कॉस 2x/2 अब प्लस सी, अब अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 4x/16 प्लस कॉस 6x/6 गुणे 4 तो ये हो जाएगा 24 माइनस, ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपका गौर से देखते हैं, यहाँ पे लगता है कुछ गड़बड़ी हुई थी हमसे, ऋण का गुणा धन, बहुत बढ़िया भाई। ये माइनस का ये प्रभाव, ये माइनस का प्रभाव अंदर जाएगा और ये चीज़ क्या रहेगी प्लस की, ये चीज़ हमारी प्लस की रहेगी, और अंत में जा कर के ये चीज़ हमारी किसकी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। बहुत बढ़िया। फिर ये हो गया आपका नीचे कॉस 2x/, नीचे हो गया आपका 8 प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने सवालों को हल करने की कोशिश की और हमने देखा कि आपने अपना 100% देने की कोशिश की है, हमने भी अपना 100% देने की कोशिश की है ताकि अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करा सके। एक और सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के लिए एक और प्रश्न आपके सामने, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, कह रहा है समाकलन, आपसे कह रहा है आपको निकालना है साइन 4x साइन 8x dx। अब ये हो जाएगा आपका समाकलन, ये हो गया आपका साइन 4x इंटू साइन 8x dx। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर a बराबर 8x मान लें और b बराबर 4x, तो ये लिखा है आपका कितना, ये लिखा है आपका साइन a साइन b, ठीक है। और साइन a साइन b क्या होता है, ये जो 2 इधर होता है उधर भेज देंगे, तो चाहे आप 2 का गुणा 2 का भाग करें, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी उठा सकते हैं और सवाल को हल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि आपने फार्मूला यहाँ पर डाला, फार्मूला यहाँ पर क्या डालेंगे, यहाँ पर आपने लिखा साइन a, ठीक है, साइन b इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो 2 इधर था मतलब 2 साइन ए साइन बी, तो 2 उधर चला गया और ये हो गया आपका कितना कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस,
और ये हो गया आपका a प्लस बी, और इसको हमने ब्रैकेट को बंद कर दिया और इसको एक बार हमने फिर रीअरेंज किया। ये हो गया आपका साइन 8x और ये हो गया आपका साइन 4x और ये हो गया आपका dx। आई होप कि इतना सब कुछ आपको बेहतर तरीके से समझ में आया है। अब हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1/2, इसके बाद समाकलन और ब्रैकेट लग जाएगा और ये हो जाएगा आपका कॉस, ये हो जाएगा आपका 8x माइनस 4x माइनस कॉस, ये हो जाएगा आपका 8x प्लस 4x और ये ब्रैकेट बंद करके फिर dx अप्लाई कर दिया। चलेगा भाई, ये 1/2 का पूरे में गुणा हो रहा है, ये हो जाएगा आपका 1/2। ठीक, ये बड़ा सा ब्रैकेट बना देंगे और ये हो जाएगा कॉस 4x dx माइनस समाकलन कॉस 12x dx और ये ब्रैकेट बंद कर दिया। हमारे पास एक फार्मूला होता है समाकलन का, वो फार्मूला हमने यहाँ पर डाला, लिखा हमने कॉस ax dx इज इक्वल टू समाकलन कॉस ax dx इज इक्वल टू, और ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका साइन ax अपॉन a प्लस c। अब इस आधार पर ये हो गया आपका 1/2 ब्रैकेट में साइन 4x अपॉन 4 माइनस साइन 12x अपॉन 12। ठीक है, अब प्लस c, आंसर ये भी हो गया। और अगर आप चाहें तो अंदर गुणा कर सकते हैं और ये हो सकता है आपका साइन 4x बाई 8 माइनस साइन 12x बाई 12 इंटू 2 24 और प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक के प्रश्नों को हमने हल करने की कोशिश की। आशा है कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। जल्द ही हम एक नए वीडियो में फिर से आपसे मुखातिब होंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट। अगर आपको चैनल पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों से भी हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। आपके व्यू, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ही हमारी एनर्जी का राज है। जल्द फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।